जय हिंद। फिर से एक बार मैं आप सभी के सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि विज्ञान की एक पाठ है। टॉपिक कह सकते हैं, पाठ कह सकते हैं। तो इसमें मैं बात करूंगा पुष्पों के भाग के बारे में बात करूंगा। तो जनरली हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारे शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं। जैसे उंगली है, आंख, कान, नाक, मुंह, पेट, किडनी, फेफड़ा, इस तरह से बहुत सारे बच्चों को बताया जाता है। साथ साथ जानवर को भी देख के बच्चे ज्यादातर समझ जाते हैं कि ये इसका आंख है, मुंह है, कान है, पैर है। तो क्या इसके अलावा भी कुछ होता है? तो हाँ, उन बच्चों को जो नहीं जानते हैं और जिनको ये टॉपिक पढ़ना है उनके लिए खासकर ये वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग फूलों के भी अंग होते हैं जो जिसके द्वारा वो जनन करते हैं, यानी अपनी अगले पीढ़ी को बढ़ाते हैं। या आप कह सकते हैं कि कैसे फूल से फिर फल बन जाता है, चाहे वो सब्जी हो या कोई आम हो या कोई अमरूद हो। तो इसके बारे में हम जानेंगे। फिलहाल पहले हम लोग जानेंगे कि फूल में कौन कौन से भाग होते हैं, और उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे कि फूल कैसे, किस तरह से उसमें फल बनते हैं। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो को मैं पहले थोड़ा लंबा ना हो उसके लिए मैं आपको पहले से फोटो बना दिया हूं। तो मैं बारी बारी से इसको हम लोग नाम जानेंगे इस वीडियो में, उसके बाद अगली वीडियो में आपको इसके और कार्य को बताया जाएंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये एक फूल बना हुआ है और इसके कलर इसको नहीं किया गया है। अभी फिलहाल आप समझ जाएंगे कि जिस तरह से है। तो फूल आप देखे होंगे, तो कोई भी फूल गुलाब का हो या गेंदा का फूल हो, कोई भी हो, तो उसके नीचे एक डंटी सी लगी होती है जिसे हम लोग आसानी से ऐसे पकड़ सकते हैं। तो इस भाग को हम लोग कहते हैं वृंत। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर आप देखते हैं तो फूल के जहां फूल लगे होते हैं उसके नीचे एक फूला हुआ भाग रहता है, और उस फूले हुए भाग को हम लोग कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन कहने का मतलब पुष्प का आसन, मीन्स पुष्प जिस पे बैठा हुआ रहता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। और पुष्पासन के जस्ट सटे हुए एक हरा पत्तेदार एक पंखुड़ी जैसी होती है जो कि फूल को पहले ढका हुआ रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो हरे रंग का होता है। रंग जो है हरा होता है, हरा होता है। और इसका नाम जो है इसको बोलते हैं हम लोग बाह्य दल। बाह्य दल कहा जाता है इसको। तो ये क्या करता है कि शुरुआती में जब पुष्प कली रहते हैं उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है, ऊपर से आवृत रहता है। जैसे जैसे फूल विकसित होता है तो ये फैल जाता है और नीचे की ओर आ जाता है। उसके बाद ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा सा, ये होता है फूल की पत्ते। फूल की पत्ते या पत्तियां। तो इसको हम लोग कहते हैं दल। इसको हम लोग कहते हैं दल। ये चीजें जो है ये सेम एक ही चीज है। इसी को हम आपको समझाने के लिए ऐसे लिखे हैं फूल के पत्ते की पत्ते। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक ये बीच वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं? तो इस पूरे भाग को हमने यहाँ से निकालकर यहाँ पे इसको बनाया गया है ताकि आप आसानी से समझ सके। तो इसको हम लोग बोलते हैं जयान, यानी कि इसको हम लोग स्त्री केसर भी कहते हैं। स्त्री केसर यानी स्त्री भाग है। इसको जैसे नर मादा होता है तो ये मादा भाग है। मादा जनन अंग भी कहा जाता है इसको। तो इसमें तीन भाग होते हैं। एक पहला ये जो गोल वाला भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय, ओवरी कहा जाता है। इसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका स्टाइल बोला जाता है, स्टाइल। और ये सबसे ऊपरी भाग है जिसका नाम होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र स्टिग्मा बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो ये हो गए मादा जनन अंग, जिसको हम लोग पुष्प में स्त्री केसर भी कहा जाता है। इसके तीन भाग होते हैं, इस पे हम लोग इसका नाम लिखेंगे। और ये है नर भाग,
जिसको हम लोग पुरुष भाग भी कहते हैं पुष्प का, तो इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर कहा जाता है पूरे भाग को, स्त्री केसर और पुंकेसर, पुंगवंग या कहिए। इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये वाला भाग, ये वाला भाग यही वाला था। ये जो डंटी की तरह दिख रहा है इसका नाम है तंतु, जिसको फिलामेंट भी कहा जाता है इस वाले भाग को। और ये है आपका ऊपरी भाग जिसको बोलते हैं परागकोश। परागकोश। ये जो गोल जैसा आपको एक बटन जैसा होता है छोटा सा, और अलग अलग पुष्पों में ये अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। ये नहीं कि सभी में ऐसे होते हैं, ये आप नहीं समझिएगा। और इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं जिसको हम लोग परागकण कहते हैं। इसको कहते हैं परागकण, जिसको इंग्लिश में पोलेन ग्रेन कहते हैं। पोलेन ग्रेन। और ये पोलेन सैक है, पोलेन सैक। इस तरह इंग्लिश नाम भी होते हैं। ज्यादातर बायोलॉजी में अगली कक्षाओं में जब 11th 12th में आप पढ़ते हैं तो आपको ज्यादातर इंग्लिश पे नाम याद करने पड़ते हैं। तो अभी हमने क्या जाना, अभी हमने खाली इसके अंगों के बारे में जाना है कि ये होते क्या है। अब इसमें क्या होता है, अब हम लोग निषेचन की भी बात करेंगे, परागन की बात करेंगे। तो परागन क्या होता है उसके पहले आप जानना पड़ेगा कि युग्मक क्या होते हैं। तो युग्मक मतलब इसको बोलते हैं जाइगोट, गैमेट बोलते हैं, सॉरी गैमेट बोलते हैं। तो अगर हम बात करें दोनों में, तो मादा और इधर नर, तो मादा में आपको होते हैं अंडाणु और इधर होते हैं शुक्राणु। तो हम लोग अगर इसमें पुष्प में बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं मानव प्रजाति में, लेकिन मानव को हमको नहीं समझाना है, हमको समझाना है आपको पुष्प के बारे में। तो ये है आपके मेल में होते हैं शुक्राणु और मादा में होते हैं अंडाणु। तो अंडाणु का जो आकार होता है कुछ इस तरह से गोलाकार होता है, और शुक्राणु की जो आकार की बात करते हैं तो शुक्राणु की आकार जो है कुछ इस ढंग से होता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं नर और मादा की, यानी मानव से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उससे है, ठीक। लेकिन ये पुष्पों में जो है इसके आकार अलग होते हैं। परागकण इसमें भाग लेते हैं, जैसे इसमें होते हैं अंडाणु, तो इसमें अंडाणु ही रहेंगे, अंडज भी कहा जाता है। और इसको कहते हैं हम लोग बीजाणु, बीजाणु या हम कहते हैं पराग भी कहते हैं या परागकण भी कहते हैं। तो इतने नाम होते हैं। ये हम लोग किस में बात कर रहे हैं, तो हम लोग पुष्प में बात कर रहे हैं, पुष्प। और इसमें ज्यादातर अंडाणु ही कहा जाता है, अंडज कहा जाता है। तो इतने में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। इतना हम लोग आज केवल जान पाए हैं कि ये पुष्प के वृंत है और ये पुष्पासन है, और ये वाला भाग पूरा जो है इसको हम लोग जयान कहते हैं या स्त्री केसर कहते हैं। और ये वाला भाग जो है इसको हम लोग कहते हैं पुमंग या पुंकेसर भी कहा जाता है, पुंकेसर कहते हैं, या ये नर भाग है। और इसमें परागकोश होते हैं, परागकण होते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट्स होंगे केवल। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें किस तरह से परागन होता है ताकि एक फूल का विकास अगले जनरेशन के लिए जनन कर सकता हो। उस तरह की वीडियो को भी हम लोग जानेंगे। अब इसमें अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप जरूर ही कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की और वीडियो रोचक होंगी जो आपको बताए जाएंगे। दैट्स ऑल, धन्यवाद।